सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो आजम खान साहब पे जो भी इल्ज़ामात थे वो बेबुनियाद थे, तो उनको थोड़ा सा समय लगा। इरफान सोलंकी साहब पे भी जो इल्ज़ाम थे वो भी बेबुनियाद थे, द्वेष भावना के तहत थे, और जो तमाम नेता लोग निकल के आ रहे हैं, तो सब इल्ज़ाम बेफिजूल के लगाए हुए हैं। हाँ, टाइमिंग पे थोड़ा सा सवाल उठता है कि सबको रिहाई जब एक साथ मिल गई तो ये मीडिया में भी चर्चा का विषय बन गया और आम जनता के बीच में भी चर्चा का विषय बन गया कि आखिर सबको एक साथ रिहाई क्यों दी गई। क्या कहीं ऐसा तो नहीं अंदर से अंदर खाने कोई मसौदा साइन कर दिया गया? बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं, जो ट्रोलर हैं वो तो ये भी बोलते हैं कि अखिलेश और योगी जी शाम को एक साथ बैठते हैं। भाई, राजनीति में चर्चाएं होती हैं। एक समय ऐसा था जब यूपी की राजनीति में ये कहा जाता था कि माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी और कल्याण सिंह जी एक साथ बैठते थे, उन्होंने एक गठजोड़ बना रखा, वो तो जगजाहिर था, है ना। तो इसी तरीके से अब ये भी सुगबुगाहट चल रही कि अखिलेश जी और योगी जी भी एक साथ बैठते हैं। तो राजनीति में इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, पक्ष और विपक्ष के बीच में इस तरह की खट्टी मीठी चर्चाएं होना लाजमी है, और इसी को हम राजनीति कहते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो विपक्ष के नेताओं के साथ भी उनके कुछ इसी तरह के संबंध हुआ करते थे, और राजनीति में कोई ऐसा नहीं, कोई स्थायी शत्रु नहीं हुई। 2024 से पहले की कांग्रेस और 2024 से बाद की कांग्रेस, अब अगर आप देखेंगे तो उसमें सामाजिक न्याय होता हुआ दिखेगा आपको। जो राष्ट्रीय सचिवों की सूची आई तो उस राष्ट्रीय सचिवों में 50% से ज़्यादा दलित, पिछड़े और आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। और जो अब पसमानदा समाज की जो बात हो रही है, तो पसमानदा समाज में अब लीडरशिप को डेवलप किया जा रहा है। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, आप तो मुझसे ज़्यादा राजनीति को समझते हैं कि राजनीति एक दिन या 2 दिन का कार्यक्रम नहीं है। राजनीति को डेवलप होने में और परिपक्व होने में समय लगता है। तो आज से अगर वो लीडरशिप डेवलप हो रही है, 1.5 साल लगभग, वो 2024 के चुनाव के बाद से 1.5 साल का समय हो गया है, तो उसको परिपक्व होने में कम से कम 5 साल लगेगा। आम का पेड़ भी अगर हम लगाते हैं तो 5 साल बाद जाके बड़ा होता है, तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं मीडिया के साथियों से भी कहूँगा कि हम लोगों को ये सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है, इस पर बराबर सवाल करते रहने होंगे। आजम खान साहब ने जो बात कही है तो उनका पूरा सम्मान है, भाई, बड़े नेता। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। कई जगह ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की रिहाई भी कहीं न कहीं सियासी आला हाईकमान की साजिश है या फिर साठगांठ है प्रदेश स्तर की क्षेत्रीय पार्टियों की। तो क्या आखिर ये साठगांठ है या फिर वाकई न्यायालय से उनको न्याय मिला है? इन पर भी चर्चा होगी। तो हमारे साथ इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के नेता अरुणेश यादव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रिहाई को लेकर के तो सवाल उठ ही रहे हैं कि आखिर एक के बाद समाजवादी पार्टी के इतने सारे नेताओं की रिहाई कैसे हो गई। आप देखिए, आजम खां की रिहाई हुई, इरफान सोलंकी की रिहाई हुई, आप देखिए उमर अंसारी की रिहाई हुई, और दूसरे बेटे उनकी भी रिहाई हो गई, अब्बास अंसारी की। तो ये सारी रिहाई हुई है, लेकिन आजम खां अहम रोल उसमें अदा करते हैं। सबसे बड़े नेता हैं भाई। जो पिछड़े समाज जो मुसलमानों में आता है, तो उसके आज के समय में सबसे बड़े नेता हैं, तो चर्चा का विषय तो रहना लाजमी है। लेकिन चर्चा में तो वो आ गए अपने एक बयान से। अभी उन्होंने आते ही बयान दे दिया, ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में या इंडी गठबंधन में हमारे समाज को नदारद देखा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की बात करी जाए तो वहाँ पे पर्याप्त नुमाइंदगी है। फारिक अब्दुल्ला साहब हैं, नासिर हुसैन जी हैं, और तमिलनाडु तारिक अनवर जी, और तमिलनाडु से भी एक पीटी बशीर साहब, हाँ, एक दल है हमारा, तो वहाँ से भी मुसलमान समाज की नुमाइंदगी है। हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ कि जिस अनुपात में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक होने चाहिए, वो प्रतिनिधित्व अभी नहीं मिल पा रहा है। ये एक समस्या है, और ये राजनीति नहीं, ये लगभग हर जगह ये समस्या है। अनुमेश जी, एक सवाल मेरे मन में भी आता है। जो देश की 90% आबादी है, उसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है, मीडिया में जगह नहीं मिल पा रही है, इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में भी जगह नहीं मिल पा रही है, और राजनीति में तो मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रही है। तो उसके पीछे वजहें क्या हैं? जो मनवादी ताकतें हैं, वो लोग जो ये दलित पिछड़ा समाज है उसको आगे नहीं आने दे रहे हैं। चलिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मनोवादी ताकतें नहीं आगे आने दे रही हैं, हर जगह नेगलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन आपके यहाँ ओबीसी डिपार्टमेंट में मुस्लिम जो चेहरे हैं पसमानदा समाज के, वो कहाँ हैं? वो भी तो कहीं नज़र नहीं आते। नहीं, अब वो बढ़ रहे हैं। अब फ़र्क देखो आप, 2024 के बाद से अब फ़र्क है जी। 2024 से पहले की कांग्रेस और 2024 से बाद की कांग्रेस, अब अगर आप देखेंगे तो उसमें सामाजिक न्याय होता हुआ दिखेगा आपको। जो राष्ट्रीय सचिवों की सूची आई, तो उस राष्ट्रीय सचिवों में
50% से ज़्यादा दलित, पिछड़े और आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। और जो अब पसमानदा समाज की जो बात हो रही है, तो पसमानदा समाज में अब लीडरशिप को डेवलप किया जा रहा है। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, आप तो मुझसे ज़्यादा राजनीति को समझते हैं कि राजनीति 1 दिन या 2 दिन का कार्यक्रम नहीं है। राजनीति को डेवलप होने में और परिपक्व होने में समय लगता है। तो आज से अगर वो लीडरशिप डेवलप हो रही है, 1.5 साल लगभग, वो 2024 के चुनाव के बाद से 1.5 साल का समय हो गया है, तो उसको परिपक्व होने में कम से कम 5 साल लगेगा। आम का पेड़ भी अगर हम लगाते हैं तो 5 साल बाद जाके बड़ा होता है, तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं मीडिया के साथियों से भी कहूँगा कि हम लोगों को ये सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है, इस पे बराबर सवाल करते रहने होंगे। आजम खान साहब ने जो बात कही है, तो उनका पूरा सम्मान है, भाई बड़े नेता रहे हैं और उनके बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। 10 बार के विधायक हैं, 2 बार के सांसद हैं, 2 बार के राज्यसभा हैं, 4 बार के मंत्री हैं। बिल्कुल भाई, उनके मुकाबले में तो मैं कह ही रहा हूँ कि जो उनके समाज की नुमाइंदगी करने वाला ऐसा कोई नेता अभी तक तो नहीं हुआ। अब आगे का कह नहीं सकते, क्योंकि भविष्य में क्या चीज़ें छुपी हैं तो वो तो सही समय पे ही पता लग पाएंगी। अच्छा, मेरा सवाल पहले जो शुरुआत में था तो यही था कि इनकी जो रिहाई है, बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस तरीके के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं कि ये साठगांठ है क्षेत्रीय पार्टियों की और केंद्रीय पार्टियों की आपस में। देखिए, ऐसा है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो आजम खान साहब पे जो भी इल्ज़ामात थे वो बेबुनियाद थे, तो उनको थोड़ा सा समय लगा। इरफान सोलंकी साहब पे भी जो इल्ज़ाम थे वो भी बेबुनियाद थे, द्वेष भावना के तहत थे। और जो तमाम नेता लोग निकल के आ रहे हैं, तो सब इल्ज़ाम बेफिजूल के लगाए हुए हैं। हाँ, टाइमिंग पे थोड़ा सा सवाल उठता है कि सबको रिहाई जब एक साथ मिल गई तो ये मीडिया में भी चर्चा का विषय बन गया और आम जनता के बीच में भी चर्चा का विषय बन गया कि आखिर सबको एक साथ रिहाई क्यों दी गई। क्या कहीं ऐसा तो नहीं अंदर से अंदर खाने कोई मसौदा साइन कर दिया गया? बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं, जो ट्रोलर हैं वो तो ये भी बोलते हैं कि अखिलेश और योगी जी शाम को एक साथ बैठते हैं। हाँ भाई, राजनीति में चर्चाएं होती हैं। एक समय ऐसा था जब यूपी की राजनीति में ये कहा जाता था कि माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी और कल्याण सिंह जी एक साथ बैठते थे। उन्होंने एक गठजोड़ बना रखा, तो वो तो जग जाहिर था, है ना। तो इसी तरीके से अब ये भी सुगबुगाहट चल रही कि अखिलेश जी और योगी जी भी एक साथ बैठते हैं। तो राजनीति में इस तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। पक्ष और विपक्ष के बीच में इस तरह की खट्टी मीठी चर्चाएं होना लाजमी है, और इसी को हम राजनीति कहते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो विपक्ष के नेताओं के साथ भी उनके कुछ इसी तरह के संबंध हुआ करते थे। और राजनीति में कोई ऐसा नहीं, कोई स्थायी शत्रु नहीं होता है। राजनीति जनता की बेहतरी के लिए की जाती है। स्थायी शत्रु नहीं होता, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके इंडी गठबंधन से बाहर के जो दल हैं उनकी तारीफ आजम खां कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे, असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं आजम खान। देखिए, आजम खान जी का अगर दृष्टिकोण समझा जाए तो वो राजनीतिक बात ना करके अपने जो अंदर के जो भाव हैं उन भाव को कह रहे हैं। निश्चित तौर पे ओवैसी साहब के जो अभी हालिया जो बयान रहे हैं, और ख़ास तौर से जब पाकिस्तान ने हमला किया तो उसके बाद ओवैसी साहब खूब मुखर होके बोले। इतना मुखर होके तो कोई बीजेपी का नेता नहीं बोल पाया जितना ओवैसी साहब बोले हैं। तो जिस आदमी ने जो काम अच्छा किया तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन सवाल तो यहाँ उठता है कि फिर आपने उनको इंडी गठबंधन का हिस्सा बिहार में क्यों नहीं बनाया? वो तो दरवाजे तक गए थे आपके। देखिए, शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। कई बार राजनीति में क्या है, हम कोई अकेले दल नहीं है। अब जो सहयोगी दल हैं हमारे, वो क्या चाहते हैं जी, हाँ, वो आपसी सलाह मशवरा के बाद ही कोई गठबंधन हो पाएगा। और जो पहले से पुराने साथी रहे हैं तो पुराने साथियों के चक्कर को नए साथियों के चक्कर में नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें राजनीति में ऐसी होती हैं जहाँ पे प्लस माइनस सब देखना पड़ता है। तो ये है राजनीति, और यहाँ उठा पटक प्लस माइनस सब चलता है और देख रेख के बाद ही फैसले होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आजम खां का बयान, और आजम खां ने जो बयान दिए हैं उन पर जनता की राय क्या है? तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखें कि अरुणेश यादव की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।